हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट और उसके 4th यूनिट का सेकंड चैप्टर दैट इज़ 4.2 द लंचन, जिसे लिखा है विलियम सॉमरसेट मॉघम ने। और ये बहुत ही सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा, ह्यूमरस सा चैप्टर है। ये पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एट वन गो, अलॉन्ग विथ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आपको बताऊंगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी मेरी वीडियोस को शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें, और अगर आपको कोई क्वेरी है चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द लंचन, जिसे लिखा है विलियम सॉमरसेट मॉघम ने। इनका बर्थ हुआ था 1874-1965 में। ये एक डिस्टिंग्विश्ड ब्रिटिश प्ले राइटर है, मतलब ब्रिटिश के प्ले राइटर है, ड्रामाज वगैरह, स्किट्स वगैरह लिखते हैं, नॉवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। नॉवेल्स भी लिखते हैं और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं। ही वॉज अमंग द मोस्ट पॉपुलर राइटर्स ऑफ हिज एरा एंड रेप्यूटेडली द हाइएस्ट पेड ऑथर ड्यूरिंग द 1930s। मतलब अपने टाइम के, एरा मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिस टाइम में आप जी रहे हो, तो अपने टाइम पीरियड के बहुत ही पॉपुलर राइटर रह चुके हैं विलियम सॉमरसेट मॉघम, और सबसे हाईली पेड ऑथर भी वे रहे हैं 1930s के दौरान में। His work is characterized by a clear, unadorned style. Unadorned means simple. Cosmopolitan setting. Cosmopolitan मतलब including people from many different countries. मतलब अलग अलग countries के लोगों को भी include करना. And a shrewd understanding of human nature. Shrewd मतलब sharp powers of judgment. Human nature को कैसे judge करते हैं एकदम sharply. बिल्कुल वो उनका वैसा स्टाइल था, वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके स्टाइल के। A most delightfully humorous narrative, The Luncheon is a slice of life story about Maughom's luncheon date proposed to him by a woman who he hopes to be a supporter of his art. अभी लंचन जो है एक बहुत ही ह्यूमरस नैरेटिव स्टोरी है। डिलाइटफुली मतलब आपको बहुत, जब स्टोरी आप पढ़ोगे सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी बोलते हैं लाइफ, मॉघम के लाइफ का। मतलब मॉघम जो राइटर है उनके लाइफ का ही एक हिस्सा है। जैसे जैसे हम कोई मूवीज देखते हैं, प्ले देखते हैं, स्टोरी नॉवेल पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनमें जैसे कुछ किस्से रहते हैं तो बिल्कुल हम अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही एक किस्सा यहाँ पे ये हमें बताने वाले हैं, नरेट करने वाले हैं यहाँ पे। और इसमें मतलब एक बताया गया है कि एक वुमेन जो है, एक लेडी जो है, वो एक लंचन के लिए उनको प्रपोज करती है राइटर को। राइटर एग्री करता है ये सोचकर कि वो उनकी राइटिंग अच्छी लगती है, इसलिए वो आई है उनसे मिलने के लिए। और अपने सपोर्ट में अगर कोई आता रहेगा तो कौन मना करेगा। तो बिल्कुल वैसा ही मॉघम ने भी ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया था उस लेडी का। तो अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। I caught sight of her at the play and in answer to her call, I went over during the interval and sat down beside her. मतलब यहाँ पे एक प्ले जो सेटिंग है, शुरुआत है, वो एक प्ले चल रहा है थिएटर में, और वहाँ पर नरेटर जो है, यानी कि ये सॉघम राइटर जो है, ये उनको नज़र आई वो लेडी। मतलब आई कॉट साइट ऑफ हर मतलब दिखाई दी वहाँ पे, और वो बुला रही थी, वो लेडी जो है वो नरेटर को बुला रही थी, है ना। एंड इन आंसर टू हर कॉल आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल एंड सेट डाउन बिसाइड हर। तो इंटरवल के दौरान, प्ले में जब इंटरवल हुआ तो मैं उसके पास में गया और उसके बाजू में बैठ गया। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर। और जब मैंने पहली बार उसको देखा था, लास्ट मतलब जो आखिरी बार जब उसको देखा था आज से पहले, तो बहुत समय बीत चुका है। एंड इफ समवन हैड नॉट मेंशन हर नेम आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर। मतलब इतना समय बीत गया है और वो लेडी इतनी चेंज हो गई है कि वो पहचानना मुश्किल हो गया है। तो ये सॉघम जो बोल रहे हैं, मॉघम जो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने उस लेडी का नाम नहीं लिया होता ना, तो शायद वो उस लेडी को पहचान भी नहीं पाते थे। शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, और बहुत ही हाय ऐसा एकदम ब्राइटली वो लेडी ने एड्रेस किया था मॉघम को। वेल इट्स मेनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट। अब ये लेडी बोल रही है कि बहुत साल हो गए, हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे उसके बाद में बहुत साल हो गए। हाउ टाइम डज फ्लाई, है ना, समय कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर। और ऐसे समय जाता है कि हम तो यंग तो हो ही नहीं जाते हैं, है ना। वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू। तो वो लेडी जो है पूछ रही है मॉघम को कि तुमको याद है जब पहली बार हम मिले थे। यू आस्क्ड मी टू लंचन, तुमने मुझे लंचन के लिए पूछा था। अब मैं आपको बता दूं लंचन क्या होता है। लंचन एक फॉर्मल, यूजुअली मिड डे मील होता है। एक फॉर्मल बोलते हैं, जैसे हम कोई किसी को बुलाते हैं खाने पे, इनवाइट कर रहे हैं,
तो हम एक फॉर्मल कैसा एक मील रखते हैं, उसको हम लंचन कहते हैं। अ फॉर्मल यूजुअली मिड डे मील एज अ पार्ट ऑफ अ मीटिंग और एंटरटेनिंग गेस्ट, या तो मिलने के लिए या तो गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए जो मिड डे मील होता है उसे हम लंचन कहते हैं। तो ये लेडी बोलती है कि यू आस्क्ड मी टू लंचन, कि तुमको याद है तुमने मुझे लंचन के लिए पूछा था। तब ये राइटर जो है मौघम जो है, डिड आई रिमेंबर, वो बेचारा सोच में पड़ गया, क्या वाकई में मैंने पूछा था। चलो, इट वॉज 20 years ago एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस। तो कितने साल पहले की बात है ये? 20 years पहले की बात है। और जब आई कौन है यहाँ पे? नरेटर आपके मौघम जो राइटर है वही ये नरेट कर रहे हैं स्टोरी को। एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस, और उस वक्त में पेरिस में रहता था 20 साल पहले। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट, एक छोटा सा रूम था मेरे पास रहने के लिए। एंड आई वॉज अर्निंग बैरली इनफ मनी, और मुश्किल से मैं कुछ कमा पाता था जिससे मेरा 2 टाइम का खाना चल जाता था। शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइन एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट। अब ये यहाँ पे इस लाइन से पता चलता है कि ये जो नरेटर है वो एक राइटर है बाय प्रोफेशन से, क्योंकि उन्होंने बुक लिखी होगी। तो ये लेडी जो है इसने उनकी बुक पढ़ी होगी और इसीलिए उसको बुक अच्छी लगी होगी, इसलिए उसने नरेटर को लेटर लिखा, क्योंकि पुराने टाइम पे वो टाइम पे फ़ोन तो नहीं था। I answered, thanking her, and presently I received from her another letter saying she was passing through Paris and would like to have a chat with me. तो उस वक्त जब उसने मुझे लेटर लिखा था बुक के बारे में, तो मैंने उसको थैंक यू बोला था। और अब रिसेंटली उसके दूसरी बार उसका लेटर मुझे आया है, और वो ये कह रही है कि वो कहीं जा रही है, और वो जहाँ भी जा रही है उसको पेरिस से होकर गुजरना होगा, और वो क्योंकि जब पेरिस आएगी तो वो मुझसे मिलना चाहती है। वुड लाइक टू हैव अ चैट विथ मी, जब पेरिस से गुजरेगी तो पेरिस में जब रहेगी तब वो मुझसे मिलना चाहती है। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे। लेकिन उसके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम था क्योंकि उसको जाना था आगे, तो सिर्फ जो टाइम उसके पास अवेलेबल था वो था थर्सडे का, फॉलोइंग थर्सडे, आने वाले थर्सडे में। एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट द फोयट्स आफ्टरवर्ड्स, और वो ये पूछ रही थी कि क्या वो उसको लंचन देगा फोयट्स में। अब फोयट्स क्या है? फोयट्स एक रेस्टोरेंट है, और ये ऑथर के मीन्स से बहुत दूर है। ऑथर मतलब जो नरेटर है ये मौघम, ये इतना नहीं कमा पाता है कि फोयट्स जैसे रेस्टोरेंट में, जो कि बहुत ही हाई कॉस्टली रेस्टोरेंट है, वहाँ पर ऐसा कोई लंचन दे सके या खाना भी खा सके, मतलब एक्सपेंसिव है काफ़ी। तो फोयट्स इज़ अ रेस्टोरेंट एंड इट वॉज फार बियॉन्ड माई मीन्स, मतलब वो नरेटर खुद कह रहे हैं कि मेरे मीन्स से तो बाहर था, मतलब मेरे रीच से तो बाहर था, अफोर्ड नहीं कर सकता था मैं उसको। दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर, मतलब इतना वो एक्सपेंसिव था कि मैं कभी सोचा भी नहीं या ना कभी सोच पाऊंगा कि मैं कभी वहाँ जाऊँगा। आई हैड 80 फ्रैंक्स, अभी फ्रैंक क्या है? वहाँ की करेंसी है पेरिस की, गोल्ड फ्रैंक्स। अब 80 फ्रैंक्स कौन से है, कौन से मेटल में है? गोल्ड फ्रैंक्स। टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ, और ये 80 फ्रैंक्स कितना चलेगा? 1 महीना। एंड अ मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कॉस्ट मी मोर देन 15, और अगर अच्छा खासा ठीक ठाक लंचन मैं दूं किसी को तो मुझे 15 फ्रैंक से ज़्यादा मुझे खर्चा नहीं लगेगा। तो इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 weeks आई कुड मैनेज वेल इनफ। तो अगर मैं अगले कुछ हफ्तों तक या अगले 2 हफ्तों तक कॉफ़ी मेरा कट आउट कर दूँ, कॉफ़ी नहीं पीऊँ, तो शायद उतने पैसे मेरे बच जाएंगे जितने में मैं उसको लंचन दे दूंगा। आई आंसर दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड एट फोयट्स ऑन थर्सडे एट 12:30। तो मैंने उसे रिप्लाई किया, ठीक है, मैं तुम्हें यानी कि अपने फ्रेंड को तुम्हें फोयट्स पे मिलूंगा थर्सडे को एट 12:30। कब मिलूंगा? 12:30 बजे, 12:30 यानी 12:30 पर। शी वॉज इन अपियरेंस इम्पोजिंग रेदर देन अट्रैक्टिव। अब वो जो लेडी आई वहाँ पे, तो देखने में वो है ना ऐसे एकदम डोमिनेटिंग सी लग रही थी, डिक्टेटिव सी लग रही थी, अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तो इसीलिए कहते हैं शी वॉज लुकिंग इन अपियरेंस, अपियरेंस कैसा था उसका? इम्पोजिंग, मोटी सी, रेदर देन अट्रैक्टिव। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, वाइट एंड लार्ज। और वो ऐसे हंस रही थी जैसे मानो वो बताना चाह रही हो कि उसके पास ज़्यादा दांत है और ज़्यादा सफ़ेद दांत है मेरे से। एंड इवन दैट वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस, और वो किसी भी ज़रूरत ही नहीं थी उतना दांत दिखाने की, हंसने की, फिर भी वो वैसा हंस रही थी। तो ये यहाँ पे ह्यूमर क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके लुक्स के बारे में, लेडी के लुक्स के बारे में बता के। शी वॉज टॉकेटिव बट सिंस शी सीम्ड टू वॉन्ट टू टॉक अबाउट मी आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर। अब ये लेडी जो है बहुत ही टॉकेटिव थी, बहुत ही बातूनी थी, लेकिन क्योंकि वो मेरे बारे में बात करने वाली थी, मेरे काम के बारे में, इसलिए मैं प्रिपेयर था एक लिसनर, अच्छा लिसनर बनने के लिए। आई वॉज स्टार्टल्ड व्हेन द मेनू वॉज ब्रॉट।
अब मैं हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया जब मेनू लाया गया। मेनू मतलब जिसमें सारे आइटम्स लिखे रहते कि कौन से खाने की चीज़ें यहाँ पे है मिलेगी और उनके क्या प्राइस है। तो जब मेनू लाया गया तो मैं एकदम हक्का बक्का रह गया, स्टार्टल्ड, शॉक, फॉर द प्राइजेस वर अ ग्रेट डील हायर देन आई हैड थॉट। क्योंकि जो प्राइजेस इस पे लिखे गए थे, जो मैंने सोचा था उससे तो कई ज़्यादा थे। यानी उसने जो सोचा था कि ये महंगा है, लेकिन ये महंगे का भी बाप निकला, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली का। बट शी रीअश्योर्ड मी, लेकिन उसने मुझे भरोसा दिलाया। आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, शी सेड। ओह, मैं लंचन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं खाती। ओह डोंट से दैट, आई आंसर जनरसली। लेकिन मैंने कहा कि मैंने यानी मोघम ने यहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने कहा जनरसली कि अरे तुम खाने पे आई हो तो क्यों नहीं, ज़रूर खाओ ना यहाँ पे, है ना। ओ डोंट से दैट, मतलब कि प्लीज़ ऐसा मत कहो कि कुछ नहीं खाती, क्यों खाने पे आए हो तो कुछ तो खाओ। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, अभी ये लाइन याद रखो, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, है ना। तो ये बार बार कहेगी, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ डेज, अ लिटिल फिश परहैप्स, आई वंडर इफ दे हैव एनी सैल्मन। अब वो कह रही है कि आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, तो शुरुआत उसने कर दी किसके, क्या कहा है कि मुझे लगता है कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो मैं थोड़ा सा फिश खाना चाहूँगी। और मुझे मतलब डाउट है कि यहाँ पे सैल्मन मिलता है या नहीं मिलता है। सैल्मन एक टाइप की फिश है। वेल, इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सैल्मन एंड इट वॉज नॉट ऑन द मेनू। अब ये राइटर जो है, मोघम जो है, वो सोच रहे हैं कि ये ईयर की शुरुआत ही है करीब करीब, तो सैल्मन जो है मेनू पे तो था ही नहीं, मेनू कार्ड पे सैल्मन फिश तो था ही नहीं। लेकिन फिर भी मैंने वेटर को बुलाकर पूछा इफ देयर वाज एनी, तो वेटर हंस के कहता है येस, अ ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन एंड इट वाज द फर्स्ट दे हैड हैड। एक ब्यूटीफुल सैल्मन आया है होटल में और ये पहला सैल्मन इस साल का आया है, इसीलिए आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया सैल्मन को। द वेटर आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव एनीथिंग व्हाइल इट वाज बीइंग कुक्ड, तो वेटर ने ऐसे ही उसको पूछा, लेडी को, कि तुम कुछ और, मतलब आप कुछ और खाना चाहोगे जब तक सैल्मन कुक होकर, क्योंकि फिश को कुक होने में टाइम लगता है, तो बोले जब तक वो कुक होकर आएगा तब तक आप और कुछ खाना चाहेंगे। नो, शी आंसर्ड, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। वापस से देखो ये लाइन रिपीट हो रही है, बोले नहीं नहीं, मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती। अनलेस यू हैव अ लिटिल कैवियर एट, आई नेवर माइंड कैवियर। कैवियर भी एक एक्सपेंसिव डिश है जो एग्स और फिश से मिलकर बनती है, तो भी ये नॉनवेज डिशेस की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो बोलती नहीं नहीं, मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन अगर आपके पास कैवियर है तो मुझे चलेगा, आई वोंट माइंड ईटिंग। तो ये दूसरी चीज़ वो मंगा रही है। पहला क्या था, सैल्मन, अब दूसरा क्या है, कैवियर। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट। अब मुझे पता था मैं कैवियर अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि बहुत महंगा आता है, लेकिन मैं उसको कैसे बोलूँ। अभी नेचुरली आपके कोई गेस्ट है तो आप उनको कैसे मना कर सकते हो वो अगर कोई चीज़ मांगते हैं तो। फॉर माई सेल्फ आई चोज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेनू एंड दैट वॉज अ मटन चॉप। तो सबसे चीपेस्ट डिश क्या था मेनू में, मटन चॉप। तो मेरे खुद के लिए मैंने सबसे चीपेस्ट डिश ऑर्डर किया, क्यों, क्योंकि मुझे अपना बिल बढ़ाना नहीं था, तो वो तो महंगी महंगी चीज़ें मंगा रही थी, तो मैंने तो सबसे चीप मटन चॉप मंगा लिया। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, शी सेड, एंड आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक। अब वो लेडी क्या बोल रही है मुझे, मतलब मोघम कह रहा है कि वो लेडी मुझे कह रही है कि तुम तो बिल्कुल भी वाइस नहीं हो, तुमने मटन चॉप मंगाया है, मतलब तुम बिल्कुल भी सही नहीं सोचते हो, गलत सोचते हो, मटन चॉप क्यों मंगाया। एंड आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक, मतलब मटन चॉप मंगाया, मटन चॉप अगर मैं खाऊंगी तो मेरा स्टमक एकदम फुल हो जाएगा, और मैं बिल्कुल ये यकीन नहीं करती ओवरलोडिंग माई स्टमक में, यानी कि पेट ज़्यादा खा लूँ, पेट भर जाए ज़्यादा, इसमें मैं बिल्कुल यकीन नहीं करती। शी एट द कैवियर एंड शी एट द सैल्मन। देखो अभी यहाँ पे आयरनी देखो, कॉन्ट्रास्ट, मतलब वो ऑथर को बोल रही है कि इतना हैवी क्यों खा रहे हो तुम, हाँ अपना स्टमक को कभी ओवरलोड नहीं करना चाहिए, और उसने तो कैवियर भी खा लिया, सैल्मन भी खा लिया। एंड शी टॉक्ड गेली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक, मतलब खुद तो खाकर बैठी है और आर्ट और लिटरेचर और म्यूजिक की बात कर रही है, और मेरे एक मटन चॉप खाने से उसको तकलीफ हो रही है। बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम टू, और लेकिन फिर भी मैं तो सोच में पड़ रहा था, मतलब ये था कि क्या बिल आएगा। When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. और जब मटन चॉप आया तो उसने मुझे आड़े हाथ ले लिया। I see that you are in the habit of eating a heavy luncheon. ओह, मुझे लगता है कि वो अभी लेडी बोल रही है कि तुमको आदत है शायद लंचन में कुछ हैवी खाने की। मटन चॉप आया तो अरे खुद ने तो कैवियर खा लिया, सैल्मन खा लिया, अब मेरा मटन चॉप उसको पेट में चुभ रहा है, दुख रहा है। आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक, और बोले जा रही है
कि तुम ये मटन चॉप मत खाओ, ये एक मिस्टेक है। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग? तुम मेरा एग्जाम्पल क्यों नहीं फॉलो करते हो सिर्फ एक ही चीज खाने का? आई कुडेंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैव सम दोज जायंट एस्पेरेगस। अब वो बोलती है कि अगर तुम मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो, ठीक है, कुछ भी नहीं खाने का लंचन में, एक ही चीज खाने का, लेकिन मैं इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं खा सकती, लेकिन अनलेस अगर इनके पास वो जायंट एस्पेरेगस है तो मैं ज़रूर खाऊंगी। ये भी एक नॉनवेज डिश है एस्पेरेगस। तो जायंट एस्पेरेगस कि ये अगर तुम्हारे पास में है, यहाँ पर है, तो मैं खाऊंगी। आई शुड बी सॉरी टू लिव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। मतलब एस्पेरेगस में भी यहाँ पे इस सीजन में बहुत अभी अच्छा मिलता होगा पेरिस में। तो ये लेडी बोल रही है कि अगर मैं वो बिना खाए यहाँ से निकल गई तो मुझे बहुत दुख होगा। मतलब यहाँ आकर भी मैंने वो नहीं खाया तो डेफिनेटली मुझे दुख होगा। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल जैसे मानो बैठ गया। आई हैड सीन देम इन द शॉप्स एंड आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव। मैंने एस्पेरेगस को देखा है शॉप्स पे और मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ देम, और उनको देखकर मेरे मुंह में पानी भी आ जाता था। ऐसे ये नरेटर कह रहे हैं। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, माई गेस्ट साइड। अब मेरे गेस्ट जो है, मतलब वो लेडी जो है, और ऊपर से बोल रही है आई एम नॉट द लीस्ट हंग्री, मतलब मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। बट इफ़ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पेरेगस। लेकिन अगर तुम इंसिस्ट करते हो, मतलब अगर तुम जोर दे ही रहे हो, तो थोड़े से एस्पेरेगस मैं खा ही सकती हूँ। आई ऑर्डर्ड देम, तो मैंने फिर अभी क्या करें ना, वो गेस्ट तुम मांग रहे हैं तो फिर वो ऑर्डर कर दिया नरेटर ने। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी? तुम नहीं खाओगी? नरेटर तुम नहीं खाओगे? वो पूछ रही है लेडी नरेटर को। नो आई नेवर ईट एस्पेरेगस। तो नरेटर बोलता है नो आई तो नेवर ईट एस्पेरेगस, मैं कभी नहीं खाता। वी वेटेड फॉर द एस्पेरेगस टू बी कुक्ड। पैनिक सीज्ड मी। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ ऑफ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल। अब जब तक एस्पेरेगस कुक हो रहा था तब तक जो है मैं एकदम बेचैन हो गया। क्यों? क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि मेरे पास कितना बचेगा मंथ के एंड में। सवाल ये है कि क्या अब मैं बिल पे कर पाऊंगा। इट वुड बी मॉर्टिफाइंग टू फाइंड माई सेल्फ 10 francs शॉर्ट एंड बी ऑब्लाइज टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट। तो मतलब एकदम शर्म की बात होगी ना, मॉर्टिफाइंग मतलब शर्म की बात होना। तो एकदम शर्म की बात होगी कि अगर समझो बिल आया और मेरे पास 10 francs में शॉर्ट पड़ गया, मेरे पास 10 francs कम पड़ गए पैसे, तो ये कितना शर्म की बात होगी कि मुझे मेरे गेस्ट से पैसे मांगने पड़े। और समझो आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड एंड इफ द बिल केम टू मोर आई मेड अप माई माइंड that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say it had been picked। तो गेस्ट से तो मांग ही नहीं सकता, तो मैंने तो सोच रखा था कि एग्जैक्टली अगर बिल ज़्यादा आया तो मैं क्या करूँगा कि झूठा झूठा नाटक करूँगा, जेब में हाथ डालूंगा और रोने लग जाऊँगा, अरे मेरा पॉकेट किसी ने मार दिया। तो ऐसा करूँगा। ऑफकोर्स इट वुड बी ऑकवर्ड इफ शी हैड नॉट मनी इनफ ईदर। अब अगर इसका पर्स किसी ने मार दिया, नरेटर का पर्स किसी ने मार दिया, तो वो लेडी को बिल पे करना पड़ेगा, राइट? कि वो बोलेगी कि नहीं चलो मैं पे कर देती हूँ। लेकिन अगर समझो उसके पास में भी पैसे नहीं हुए तो भी मैंने सोच लिया था, क्या सोच लिया था कि मैं अपनी घड़ी यहाँ पर रख के जाऊँगा और जब मेरे पास पैसे होंगे तब देकर घड़ी छुड़ा के लेके चला जाऊँगा। तो ये नरेटर ने अभी वो बेचारा क्या करे ना, वो पैनिक स्ट्राइकन हो गया है, अभी वो रेस्टलेस हो गया कि मैं बिल पे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास इनफ पैसे होंगे या नहीं होंगे। और अगर नहीं हुए, मेरे पास नहीं हुए, उसके पास भी नहीं हुए, तो मैं तो मेरी घड़ी यहाँ पे रख के चला जाऊँगा और बाद में ले लूँगा। The asparagus appeared. I watched her thrust them down her throat in large mouthfuls. At last she finished. एस्पेरेगस आए और मैंने देखा कि किस तरीके से वो बड़े बड़े ऐसे एस्पेरेगस खा रही थी और अपने गिट रही थी एस्पेरेगस को। एट लास्ट शी फिनिश्ड, और फाइनली वो एस्पेरेगस खा के भी उसका फिनिश हो गया। कॉफ़ी आई आस्क्ड, तब मैंने उसको पूछ लिया कॉफ़ी पियोगी क्या? लंच खत्म होने के बाद में चाय कॉफ़ी कुछ रहता है इन लोगों का। तो कॉफ़ी आई आस्क्ड। येस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी। तो कहती है हाँ, सिर्फ एक आइसक्रीम और कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी के अंदर आइसक्रीम। शी आंसर्ड, आई वॉज पास्ट कैरिंग नाउ सो आई ऑर्डर्ड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर। तो उसने तो आंसर बोल दिया हाँ आइसक्रीम और कॉफ़ी चाहिए। तो अब तो मैंने चिंता करनी छोड़ दी और मैंने ऑर्डर किया कॉफ़ी अपने खुद के लिए और आइसक्रीम और कॉफ़ी उसके लिए। तो यू नो देयर इज़ वन थिंग आई थरली बिलीव इन, शी सेड एज शी एट द आइसक्रीम। अब जब वो आइसक्रीम खा रही थी तो वो कहती है कि तुम्हें पता है एक चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा यकीन करती हूँ, और वो क्या है? वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर।
मतलब हमेशा आपको थाली पर से, मतलब जब उठते हो खाना खाते समय थाली पर से उठते हो तो आपको हमेशा ऐसे उठना चाहिए जैसे मानो अगर आपके पेट में थोड़ी सी और भूख रहे, और आप थोड़े से भूखे रहने चाहिए, पूरा एकदम ज़्यादा पेट फुल करके नहीं उठने चाहिए। आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली। तो अब वो बोलता है, नरेटर बोलता है कि क्या तुम्हें अभी भी भूख है? अब देखो, उसने सैल्मन खा लिया, कैवियर खा लिया, एस्पेरेगस खा लिया, और अभी आइसक्रीम और कॉफ़ी ले रही है, फिर भी वो, और इसने तो खाली मटन चॉप खाया और ये कॉफ़ी पी रहा है, अब फिर भी वो बोल रही है उसको भूख लगी है। ओ माय गॉड। तो ये फेंटली बेचारा एकदम परेशान हो गया कि यार अभी भी भूखी है। ओ नो, आई एम नॉट हंग्री, यू सी आई डोंट ईट लंचन। अभी भी यही बोल रही है, आई डोंट ईट लंचन, आई एम नॉट हंग्री, आई हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग एंड देन डिनर, बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर द लंचन। मतलब मैं सुबह कॉफी पीती हूँ और बाद में रात को डिनर लेती हूँ और बीच में कुछ नहीं खाती। आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं तो तुम्हारे लिए बात कर रही थी। मतलब भूखे उठना चाहिए, खुद के लिए नहीं, उसके लिए बात कर रही थी, नरेटर के लिए। ओ आई सी। देन अ टेरिबल थिंग हैपेंड। तो फिर एक टेरिबल चीज हुई उनके बीच में, उनके साथ। While we were waiting for the coffee, the head waiter came up to us bearing a large basket full of huge peaches. तो जब वो लोग कॉफी पी रहे थे, while we were waiting for the coffee, sorry, जब वो लोग कॉफी के लिए वेट कर रहे थे, तब जो हेड वेटर थे वहां के रेस्टोरेंट के, वो एक लार्ज बास्केट लेकर आए थे, सबके टेबल पे लेके जा रहे थे, तो फुल ऑफ पीचेस। बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन द सीजन देन। लेकिन उस वक्त पीचेस तो बिल्कुल भी सीजन में नहीं थे, पीच यानी फ्रूट। लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट, भगवान जाने क्या कीमत होगी उस पीच की। I knew a little later for my guest going on with her conversation absent-mindedly took one. और मुझे तो वो बाद में पता चला क्योंकि जो मेरी गेस्ट थी, वो लेडी जो थी, उसने बिना सोचे समझे ही एक पीच उठा लिया था। तो अब एक पीच उठा लिया है, वो बातें करने में मग्न हो गई थी और बातों बातों में उसने एक पीच उठा लिया, तो अब क्या कॉस्ट लगेगा उसका भगवान जाने। You see, you filled your stomach with a lot of meat and my miserable little chop and you can't eat any more. But I've just had a snack and I shall eat a peach. तो अब यहाँ पे देखो वो लेडी क्या बोल रही है कि you see, you have filled your stomach with a lot of meat. मतलब देखो तुमने तो कितना सारा मीट खा लिया, तुम्हारा तो पूरा पेट ही भर गया, अब तुम कुछ नहीं खा पा रहे हो। My one miserable little chop and you can't eat any more. मतलब मेरा एक मैंने बेचारा मीट चॉप क्या खा लिया, मैं कुछ नहीं खा सकता और। But I've just had a snack and I shall enjoy a peach. लेकिन मैंने तो अभी सिर्फ स्नैक खाया है और अब मैं तो पीच खाऊंगी, ये लेडी कह रही है वो। द बिल केम एंड व्हेन आई पेड इट आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ क्वाइट इनएडिक्वेट टिप। बिल आया और मैंने देखा कि बिल इतना तो है कि मैं पे कर पाया, और जो टिप देने का था वो मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं दे पाया, बहुत ही इनएडिक्वेट था, सफिशिएंट नहीं था। हर आइज रेस्टेड ऑन एन इंस्टेंट ऑन द 3 फ्रैंक्स। तो कितने फ्रैंक्स रखे थे उसने टिप में? 3 फ्रैंक्स। और मैंने 3 फ्रैंक्स रखे तो उसकी आंखें, नजरें जो है वो 3 फ्रैंक्स पे पड़ गई कि अरे इसने 3 फ्रैंक रख दिए। मतलब वो ऐसा सोचती होगी, अरे 3 ही फ्रैंक रखे, थोड़ा ज्यादा रखता। आई लेफ्ट वेटर एंड आई न्यू दैट शी थॉट मी मीन। मतलब ये 3 फ्रैंक तो मैंने वेटर के लिए रखे थे और मुझे पता चल गया था कि वो सोचेगी कि कितना मीन हो, खाली 3 फ्रैंक ही रखा है। बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट। लेकिन जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो मेरे सामने पूरा महीना पड़ा था और मेरे जेब में एक फुटी कौड़ी नहीं थी। फॉलो माई एग्जाम्पल, शी सेड एज वी शुक हैंड्स, एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन। अब यहाँ पर भी वो अपना भाषण दे रही है कि मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो, तुम है ना सिर्फ एक ही चीज खाओ लंचन के लिए, एक से ज्यादा चीज मत खाओ। तो ये ना देखो एकदम सरकाज़म में, टोन में कह रहा है, आई विल डू बेटर देन दैट। अरे मैं उससे भी अच्छा करूंगा। आई रिटॉर्टेड, आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट। इससे भी अच्छा करूंगा, मतलब आज रात तो मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं डिनर पे। बेचारे के पास पैसे ही नहीं है तो कहाँ से खाएगा। ह्यूमरिस्ट, तो इस पे वो लेडी बोलती है, तुमको ह्यूमरिस्ट हो गए हो, तुमको मजाक सूझ रहा है। शी क्राइड गेली, मतलब हंसते हुए बोली। एंड जंपिंग इन टू अ कैब, यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट। और वो कैब में बैठते हुए वापस से बोली कि अरे तुम बहुत मजाकिया हो। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट। अब लेकिन ये जो राइटर है, नरेटर मॉघम, ये कहते हैं कि लेकिन अब मेरा बदला पूरा हुआ आखिरकार। I do not believe that I am a vindictive man, but when God staked hand in the matter, it is understandable to observe the result with satisfaction. Today she weighs 21 stone. अब यहाँ पे stone जो है, a unit of weight equal to 14 pounds. 14 pounds यानी कि आपका 6 किलो समझो।
6 किलो के करीब है, तो अगर 21 स्टोन है वो, तो 21 स्टोन आ जाता है अराउंड आपका 126 kg। तो वो 126 वेट उसका था। सोचो 126 किलो किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो लास्ट पार्ट है, बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, किस बात का बदला ले रहा था नरेटर यहाँ पे उस लेडी से? कुछ भी नहीं है बदला। क्या चीज का बदला है कि वो कब से बोले जा रही है कि आई डू नॉट हैव मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, डू नॉट हैव मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, फिर भी खाई जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। अब वो डेफिनेटली मुझे बोलती है एक से ज्यादा चीज नहीं खाने का, मैं तो पतला सा हूं और उसका वजन देखो। तो ये मेरा बदला ही है कि वो मुझे खाने के लिए रोक रही थी ना, और वो उसका वजन खुद का कितना सारा है। तो विंडिक्टिव का मतलब होता है हैविंग और शोइंग अ स्ट्रॉन्ग और अनरीजनिंग डिजायर फॉर रिवेंज। आप रीजन नहीं दे रहे हो आपका रिवेंज का, क्योंकि वो मोटी है इसलिए आपको लगता है कि आपने अपना रिवेंज ले लिया। तो विंडिक्टिव मैन नहीं हूं मैं, हाँ। बट व्हेन गॉड्स टेक, लेकिन जब गॉड अपने हाथ में लेता है कोई काम, तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से करता है और एकदम सेटिस्फाई तरीके से होता है। यानी कि भगवान ने उसका वजन इतना रखा है कि उसको सजा मिली है। सो टुडे शी वेज 21 स्टोन, आज उसका वजन इतना है। तो ये मेरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। अब मैं फटाफट चलती हूँ इसके वर्कशॉप पे। चल क्विकली अब हम करते हैं ये आंसर्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। The chief guest dashed the students, addressed the students. The crow was dashed to sing. The crow was unwise to sing. I invited my relatives to dash to luncheon. Parents always dash on children to be all-rounders. Insist. The king decided to donate his wealth among his subjects generously. ठीक है। अब नेक्स्ट है go through the story again and find out various instances which create humor in the luncheon. Complete the table by picking up various humorous instances and the particular line from the story. One is done for you. जैसे instance, the woman is a voracious eater, मतलब बहुत ज़्यादा खाती है। और line from the story, follow my example and never eat more than one thing for luncheon. ठीक है, तो इसका अभी हम आंसर करते हैं। दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे। ह्यूमरस इंस्टेंस में एक ले लो, नॉट टू ईट समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। तो लाइन कौन सा लाइन यहाँ पे स्टोरी है? नो आई नेवर ईट एस्पेरेगस। फिर यहाँ पे इफ ही रन्स शॉर्ट ऑफ मनी, सॉरी इफ ही रन्स शॉर्ट ऑफ मनी इंस्टेंस। तो लाइन फ्रॉम द स्टोरी में आप बोल सकते हो, लाइन फ्रॉम द स्टोरी, ऑब्लाइज टू बोरो फ्रॉम द गेस्ट। बिल वॉज टू हैवी, ह्यूमरस इंस्टेंस में। लाइन फ्रॉम द स्टोरी में, होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट। ठीक है। हु सेड दीज वर्ड्स सेंटेंसेस अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, किसने कहा और किन सर्कमस्टेंसेस में कहा? जैसे आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, ये किसने कहा? गेस्ट ने कहा। और अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस? टू अश्योर द नरेटर दैट ही शुड नॉट गेट नर्वस टू सी द हाई प्राइजेस ऑन द मेन्यू। ठीक है। सेकेंड, इट्स मेनी ईयर्स सिंस वी मेट फर्स्ट, ये किसने कहा? गेस्ट ने। और ट्राइंग टू मेक द नरेटर रिमेंबर ही हैड मेट हर 20 ईयर्स अगो, इसका सर्कमस्टेंस है। आर यू स्टिल हंग्री, ये ऑथर ने कहा है। द गेस्ट हैड सेड दैट वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम द मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर, ये वाला लाइन जो है, ये जो सर्कमस्टेंस है तब कहा है। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक, ये गेस्ट ने कहा है जब व्हेन द नरेटर ऑर्डर्ड अ मटन चॉप फॉर लंचन। आई ईट नथिंग फॉर डिनर टुनाइट, ये ऑथर ने कहा है। द ऑथर हैड नो मनी टू स्पेंड ऑन हिज डिनर, द लंच बिल हैड बीन वेरी हैवी। आंसर इन योर ओन वर्ड्स। अभी यहाँ पे जो 4 क्वेश्चंस हैं, ये आप कोई भी आपके कोर्स बुक से देख के लिख सकते हैं। फिर भी आपको अगर नहीं मिल रहा हो आंसर्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आपको इसके आंसर्स दे दूंगी। पिक आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट इंडिकेट दैट द ऑथर वॉज नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ, वन इज डन फॉर यू। जैसे वर्ड्स है नॉट अफोर्ड, फ्रेजेस में बियॉन्ड माई मीन्स। ठीक है। तो दूसरा वर्ड है यहाँ पे एक्सपेंसिव, फ्रेज में आप लिख सकते हो चोज द चीपेस्ट डिश। देन है इनफ, इसका फ्रेज में आई नेवर ईट एस्पेरेगस। बोरो, एंड यहाँ पे है ऑब्लाइज टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। अभी ये जो आपके दिए हुए हैं मैं आपके ऑर्डर बोल देती हूँ, इसमें करेक्ट ऑर्डर है। पहला है बी, बाद में है सी, बाद में है जी, थर्ड, फिर बाद में आता है आई आपका, फिर आई के बाद में ई ले लोगे आप वापस से, ई के बाद में एफ, और फिर बाद में एच, फिर ए, फिर जे। तो ये इस तरीके से आपके ऑर्डर है। मैं एक बार वापस से बोल देती हूँ ऑर्डर। पहला बी, फिर सी, फिर जी, फिर आई, फिर ई, फिर एफ, फिर एच, फिर डी, फिर ए। ये इस तरीके से आपका ऑर्डर आ गया है।
आयरनी इज द एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज सिग्निफाइंग द ऑपोजिट। आयरनी क्या होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच भी है कि आप कुछ ऐसा बोल रहे हो लेकिन आप उस बिल्कुल भी वैसा नहीं चाहते हो, उसका उल्टा ही आप बताना मतलब है रहता है आपका। तो डिस्क्राइब द यूज ऑफ आयरनी इन द लंचन, यहाँ पे बहुत जगहों पे आयरनी यूज किया गया है। पिक आउट द सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी दैट आर एग्जाम्पल्स ऑफ आयरनी, हम स्टोरी से एग्जाम्पल्स ढूंढेंगे। फिर इन द ब्लैंक ए, फिर आपको बताना है डायरेक्ट मीनिंग बताना है बी में, और उसका हिडन मीनिंग या ऑपोजिट मीनिंग बताना है दूसरे कॉलम में। एक दिया हुआ है अपने को, इफ आई कट फॉर कॉफी फॉर द नेक्स्ट 2 days, तो डायरेक्ट मीनिंग है टू स्टॉप ड्रिंकिंग कॉफी, हिडन मीनिंग है टू स्टॉप स्पेंडिंग मनी इन ऑर्डर टू सेव फॉर सम पर्पस। फिर नेक्स्ट आप ले लो, आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट, यहाँ पे इसका डायरेक्ट मीनिंग है द राइटर वोंट हैव डिनर दैट नाइट, और इसका हिडन मीनिंग में आ जाता है द राइटर वोंट हैव डिनर फॉर द होल मंथ एज ही हैज लेफ्ट विथ नो मनी आफ्टर द लंच विद द लेडी। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स विद अ वर्ड और अ फ्रेज गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द अप्रोप्रिएट फॉर्म। तो यहाँ पे आपके आंसर्स डायरेक्टली मैं बता देती हूँ। आई नेवर ओवरलोड माई स्टमक, शी सेड, आई वॉज स्टार्टल्ड व्हेन द मेनू वॉज ब्रॉट, द ऑथर caught sight the guest at the play, I had asparagus in the shop, my mouth often watered at the sight of them, the author's guest was passing through Paris। अब आपको आर्टिकल्स भरने, यूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक, आई हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, आई वॉन्ट जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी, ऑथर एंड हिज गेस्ट गेव the order and then waited for the asparagus to be cooked। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग वर्ड्स इन द गिवन टेबल अप्रोप्रिएटली। अब ये सारे वर्ड्स हैं, मैं डायरेक्टली आपको आंसर्स बोल रही हूँ। नाउन में आपका आ जाता है लंचन, रैंक, रेस्टोरेंट, अपीयरेंस, कॉफी, अपार्टमेंट, मोमेंट। फिर वर्ब में आपका आ जाएगा वॉच, ब्रॉट, अफोर्ड, स्टार्टेड। एडजेक्टिव में आ जाएगा मॉडेस्ट, लार्ज, एक्सपेंसिव, प्रैक्टिकल। एंड एडवर्ब में आ जाएगा जनरसली, ब्राइटली, थरली। Now next question, study the different uses of could, identify what it indicates। अभी could का मतलब क्या है? could एक मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है। lack of rain could cause drought, ये यहाँ पे क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है या पॉसिबिलिटी बता रहा है? तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि ये कॉज कर सकता है डैमेज, पॉसिबिलिटी बता रहा है लैक ऑफ रेन, अगर बारिश नहीं आई तो। अभी कुड परफॉर्म वेल इन हिज स्कूल डेज, तो ये भी आपका पास्ट एबिलिटी बता रहा है, सेकेंड वाला। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स यू कुड प्ले रियल गेम्स विथ फ्रेंड्स, ये सजेशन है। कुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर सर्फिंग नेट, ये रिक्वेस्ट है। वी कुड गो ऑन एन एक्सकर्शन इफ वी डिडंट हैव एग्जाम, ये भी क्योंकि इफ आ गया है इसलिए हम इसको कंडीशन में डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस टू मेक पैसेज मीनिंगफुल। अब मैं रीड करती हूँ। आई वेटेड एट द एयरपोर्ट इन एटलांटा, my old schoolmate was going to arrive by new airlines, by आएगा by new airlines from Mumbai on 21st of March in the year 2018. We had not met for 40 years since 1978. She was going to stay for a week with me in Atlanta from 21st to 27th of March 2018. My joy knew no bounds when I saw her. After 40 years at home, I introduced her to my family. Then I took her to a big mall for shopping. It was just near my house. We went down the street and climbed up using the elevator instead the staircase। तो अब ये लेटर राइटिंग है और ये फर्दर रीडिंग है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तो आज के लिए मेरा खत्म होता है लेक्चर यहीं पर। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।